नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने वार्तालाप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी पिछले बार वीडियो अपलोड किया था, एक विषय था हारना मना है। ये मोटिवेशनल वीडियो है। इसमें हम लोग अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए चर्चाएं करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सीधे विषय पर आता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और किन कारणों से हमारी शक्तियां विघटित होती है, इनका बिखराव होता है, और कैसे हम इनको संगठित और संचयित करके रख सकते हैं ताकि हम अपने काम में इसको एकाग्रता के रूप में, सही रूप में लगा सकें। तो पहला है तुलना, कंपैरिजन। तो अगर आप कोई भी, हम आसपास में, समाज में, अपने ऑफिस में रहते हैं, तो हमारे मन में, हमारे मानस पटल में हमेशा तुलना चलते रहता है। तो तुलना का माइंडसेट बहुत सावधानी के साथ हमें करना है। अगर ये स्वस्थ मानसिकता के साथ नहीं होगा तो हमें पिछड़ना पड़ जाएगा, हमारी शक्तियाँ विघटित होंगी। और इसमें हमको कुछ कंपैरिजन में कुछ ऐसे चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों हमारे ही साथ हो रहा है और सामने वाला बहुत आगे बढ़ रहा है, हम पिछड़ रहे हैं। जब ये भावना आ जाएगी कि वो तो एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ के निकल गया और हम बहुत पिछड़ते गए। लेकिन हर आदमी अलग होता है, हर आदमी की नियति अलग होती है, उसका डेस्टिनेशन अलग होता है, उसके जीवन में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लक भी अलग होते हैं, भाग्य भगवान भी सब अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर एक गुलाब का फूल है और एक मैरीगोल्ड का फूल है, रोज और मैरीगोल्ड दोनों अलग अलग हैं। अगर गुलाब सोचेगा कि हम मैरीगोल्ड जैसा सुगंध दें और मैरीगोल्ड बन जाएं, अगर मैरीगोल्ड सोचेगा कि हम गुलाब जैसा खूबसूरत हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। गुलाब गुलाब है और मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड है, और दोनों को वही अपना ही होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपने स्वभाव में चलना है और दूसरे का प्रगति देख करके हमको लालच में नहीं आना है और बहुत ही उसके प्रति कोई भावना नहीं रखना है। हम समाज में रहते हैं, एक परिवेश में रहते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। और अगर उनमें किसी में अच्छा क्वालिटीज़ है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि ईर्ष्या द्वेष। इस सब तो आना ही नहीं चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही विकास हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी बोला, संगम शरणम गच्छामि। संघ में ही हम विकसित हो सकते हैं, अकेला नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मैंने ये सोशल एनिमल। तो ये कंपैरिजन के में भी कैसे हम बचें, इस पर हमारे जो जीवन दर्शन देने वाले लोग हैं, हम बार बार मैं बोलता हूँ कि कभी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और सारा खेल हमारी शक्तियों का जो है, हमारे आगे बढ़ने का है, जाजबा का है, सब मनोविज्ञान का है। इसीलिए सारे लोगों ने मनोविज्ञान को पकड़ा। तो हमारे कबीर क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उस समय हमको धैर्य और संतोष के साथ रहना है। धैर्य और संतोष मन को शांति देता है और उसमें हमारी शक्तियाँ बहुत मजबूत और कई गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए कबीर क्या बोलते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, आ देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। मैंने दूसरे को देख करके लालच भरी निगाहों से नहीं देखना है और कोई हतोत्साह और निराश नहीं होना है। हमारी भी बारी आएगी, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारापारी। ये सबके जीवन में दुख सुख, वो अप्स एंड डाउन आता है और सबका मुकाम में आता है और सबके एक दिन किस्मत के ताले खुलते हैं और कठिनाइयाँ भी आती है। और एक और भी मैं लाइनें जोड़ूंगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं पर मकान नहीं मिलता। तो सबके लिए सब कुछ नहीं हो जाता है। तो कभी कभी हमको समय पर भी छोड़ना चाहिए समस्याओं को जो सुलझने में बहुत कठिनाइयाँ कर रही हों। और टाइम इज द बेस्ट हीलिंग फैक्टर। फिर मैं एक लाइन कोट करूँगा, हर कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत कर, हर कुछ सुलझाने की कोशिश मत कर, कुछ ईश्वर पर भी छोड़ दे, और जो चैन छीन ले ऐसी चाहत पाने की कोशिश मत कर।
तो एक लिमिट में बांधना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कोई भी काम करने के पहले एक मूल्यांकन करना है कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद ही हमको काम को करना चाहिए। अपने कैपेसिटी को एनालिसिस करना चाहिए कि भाई हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो जीवन दर्शन देने वाले क्या बोले हुए हैं, इस पर भी मैं बोलूँगा। एक बृंद कवि हुए थे, वो महान संत भी थे। मारवाड़ 1643 ईस्वी के आसपास का उनका जीवन काल था। तो उन्होंने बहुत सारा जीवन में हमारे सीख देने के लिए, हमारे जो मन में द्वंद्व चलते हैं, जो हम विपत्तियों से घबरा जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए। तो इस पर भी उन्होंने एक लाइनें अपने बोली, अपने पहुँच विचारी के, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए ठौर, अतेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। उन्हीं का बोला हुआ है कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, और अपना कितना हम काम कर सकते हैं ये काम ही नहीं, देखिए ये हमारे समय, हमारे धन का उपयोग का भी। अब मान लीजिए कि हमारे खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है और हम अंधाधुंध खर्च करते जा रहे हैं। बोला गया है ना, जो आमदनी 98 या खर्चा रुपया, अगर ये हो गया तो हमारे पास तो वो कुछ रह ही नहीं जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हमारे पास शक्तियाँ नहीं रह पाएंगी। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी अगर लोन में चला जाए, ऋण में चला जाए, तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो डिरेल्ड हो जाएगा। तो जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, और समय और परिस्थितियों से तालमेल बिठा करके चलना चाहिए। जो समय और परिस्थितियों से तालमेल बिठा के चलता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। और देखिए जो समय है और समय के हिसाब से बदलना चाहिए। फिर भी मैं अपने मार्गदर्शक मंडली, हमारे जो जीवन दर्शन देने वाले हैं, उनकी 2 लाइनें बोलूँगा। समय के साथ बदल जाओ या समय को बदलना सीखो, चाहे जो भी हो मजबूरियाँ, हर हाल में चलना सीखो। तो समय के साथ हमको तालमेल बिठाना है, और जो अपना समय है, जो हमारे पास में स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से अपने शक्तियों को संग्रहित करके आगे बढ़ना है। तो समय को बचाना है, धन को बचाना है, कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। अगर समय निकल गया, अगर समय पर आपने काम नहीं किया, तो सब बेकार हो जाएगा। इस पर भी हमारे मार्गदर्शक मंडली क्या बोलते हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे जीवन दर्शन देने वाले क्या बोलते हैं, आछे दिन पाछे गए किया न हरि से नेत, अब क्या होत पछताए जब चिड़िया चुन गई खेत। तो भाई समय पर सावधान हो जाइए और अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपने मूल्यांकन करिए और उसी के अनुसार काम करिए। देखिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो लोग अपने को सही मूल्यांकन किया, वो अपने मुकाम और बहुत ऊंचाइयों के शिखर तक पहुँचे। मैं आज के संदर्भ में बोल रहा हूँ। इसी देश में एक गौतम अडानी, हमारे जो उद्योगपति हैं श्री गौतम जी अडानी जी, उनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उनका पढ़ाई लिखाई कोई बहुत अच्छा नहीं था, और जब वो कॉलेज का ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में गए, तो उनको लगा कि हम पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने को मूल्यांकन किया और छोटे मोटे बिजनेस में अपने को लाए, कपड़े बेचना, प्लास्टिक के कंपनी में काम करना और उससे पैसे निकालना, और उसमें बिजनेस को लिए अपने आप को सीखना, तैयार करना, और उन्होंने बिजनेस सीख लिए। तो आज देखिए उनका असेट्स 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, और वर्ल्ड के सूची में तीसरे चौथे स्थान पर आज के डेट में है। और हजारों MBA, हजारों IIM के लोग, IIT के इंजीनियर्स लोग उनके काम कर रहे हैं, और उनका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको लीडरशिप में काम कर रहे हैं। तो देखिए ये होता है मूल्यांकन। अडानी जी ही कोई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। आप अपने गांव के गली मोहल्ले से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट और न्यूयॉर्क का, अपना वाशिंगटन का व्हाइट हाउस तक का लिस्ट सूची बना सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी, माने कम समृद्ध आदमी भी, जो रिच भी नहीं है, जिनको भाग्य ने भी साथ नहीं दिया, वो लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। वो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आज व्यापार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कला का नेतृत्व कर रहे हैं, वो खेल का नेतृत्व कर रहे हैं,
और अपने फील्ड में लीडर हैं, पायनियर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं हो सकते हैं, हमारे में एक कमी है। कमी को तो सोचना ही नहीं है, आप सब कुछ हो सकते हैं। हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, मैट्रिकुलेट पास भी नहीं थे, उन्होंने कार बना दिया अपने पिताजी के फार्म हाउस में काम करते करते। रामदेव बाबा को ले लीजिए, उन्होंने संस्कृत पढ़ के, कोई IIM IIT में नहीं पढ़े, संस्कृत पढ़ के आज बिजनेस का फंडा पूरे विश्व पटल में तहलका मचा दिया है। और एक से एक फंडे उनके माने जाते हैं। और उनके शिष्य हैं श्री बालकृष्ण जी, जो भी संस्कृत से ही पढ़े हैं, कोई IIM IIT के नहीं है। और कई कंपनियों के वो डायरेक्टर्स हैं आज के डेट में, और सफलतापूर्वक पूरे विश्व स्तर पर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, व्यापार के मामले में, योगा के मामले में, और जन जन का कल्याण भी हो रहा है। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रेरित करेगी। और आपको में कोई कमी है तो ये सोचने के मजबूर कर देगी कि इन कमियों के लिए कोई गम, हमें कोई गम नहीं है, और आज से हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये हमको सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये हुआ, मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज बिजनेस मैटर में आप जाइए तो पहले एस्टीमेट बनाते हैं, उसके बाद काम को आगे चालू करते हैं। हम पंचवर्षीय योजना, ईयरली प्लानिंग पर लाते हैं। देश भी है तो देश भी बोलता है कि आज हमारा 5% हम ग्रोथ करेंगे, 6% ग्रोथ करेंगे। तो यही तो मूल्यांकन हुआ। तो अपने शक्तियों को, अपने कैपेसिटी को मूल्यांकन करके, संग्रहित करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब दूसरा है कि स्ट्रेस हमको कितना लेना है। देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। विदाउट पेन नो गेन। हमको पेन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक लेवल में मेहनत करना पड़ेगा। स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन सर्टेन लेवल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम लेंगे तो डेवलपमेंट जीरो भी हो सकता है। हम अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। और इसलिए है कि कामों में पैशन होना चाहिए, हमको इंजॉयमेंट होना चाहिए। देखिए, बीड़ा के तार को अगर हम ज़्यादा कस देंगे तो तार बीड़ा टूट जाएगा, आवाज़ नहीं करेगा। तो बीड़ा को तार को उतना ही कसना है जिससे उसमें आवाज़ सही आ सके। तो स्ट्रेस में डेवलपमेंट हमारा होता है। तो अपने हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस लेना है। हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है, कब सोना है, कब जागना है, सब समय का खेल है। समय, टाइम इज प्रीसियस, मनी इज प्रीसियस। समय मूल्यवान है, धन मूल्यवान है। तो उसको बहुत ही टाइम मैनेजमेंट हमको करना है। कब सोना है, कब जागना है, कब काम करना है, कितने घंटे काम करना है, सोना, जागना, खाना, सब एक सम्यक और संतुलन में होगा, तभी हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम डिरेल्ड भी हो सकते हैं, हम पटकनी खा सकते हैं। तो स्ट्रेस कितना लेना है, अपनी मूल्यांकन करना है, और तुलना से बचना है। और तुलना बहुत हेल्दी वे में करना है। ये 3 चीज़ें हमारे शक्तियों को बचाने के लिए, रोकने के लिए है। अब चौथा एक बात बोलता हूँ, उत्साह वर्धन के लिए हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। इसमें भी अपने मार्गदर्शक मंडली, जीवन दर्शन देने वाले हमारे एक महान कवि हुए, जो हमें उत्साह बढ़ाया, आत्म विश्वास जगाने का काम किया। और उनकी कविताएं हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा बोलते थे। उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत ही फेमस कविताएं लिखे, जीवन दर्शन उस कविताओं में झलकता है। तो उन लाइनों को मैं कोट करूंगा, उद्धृत करूंगा अभी। क्या हार में, क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे मुझे हृदय का ताप दो, चाहे अभिशाप दो। ताप दो या अभिशाप दो, ताप दो या अभिशाप दो, जो भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं और हार मानूंगा नहीं। देखिए, ये कविताओं का जो, इस कविता का जो एक एक लाइन का अर्थ अगर हम निकाल लें तो जीवन दर्शन, इसमें पूरा सारे वेद शास्त्र आ जाएंगे। वरदान मांगूंगा नहीं, मांगता कौन है? भिखारी। मांगता कौन है? भिखारी। और मांगने से क्या मिलता है? भीख मिलता है। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे मिलते हैं। और मांग करके कोई भिखारी बड़ा आदमी बना, धनी बना, रिच बना, अपने जीवन स्तर को बदला,
अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। नहीं, मांगने से कुछ नहीं होता है और मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता है। बट लेकिन बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर आप नहीं मांगिएगा, मेहनत करिएगा तो आप पर आशीर्वाद भगवान का बरसेगा, ईश्वर का आशीर्वाद बरसेगा और अपने आप जो मिलता है बहुत मिलता है। देखिए, तपस्या कर कर के जितने हम धर्म ग्रंथों में कथा कहानी पढ़ते हैं, राक्षसों ने जितने वरदान मांगे लेकिन वो वरदान उनको नहीं बचा सका। अंत में वो वरदान ही उनका विनाश का कारण बना। तो वरदान हमको मांगना नहीं है। रावण को वरदान मिला, महिषासुर को वरदान मिला, भस्मासुर को वरदान मिला, मेघ नारद को वरदान मिला, कर्ण को वरदान मिला। तो ये क्या अपने को बचा पाए? सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर से वरदान मिला, शिव से वरदान मिला, लेकिन कोई भी अपने जीवन को नहीं बचा पाया, अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाया, अपने परिवार को नहीं बचा पाया। इसलिए मांग में हमको जाना नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कुछ भी नहीं मांगा, हनुमान ने कुछ भी नहीं मांगा, अपने काम किए, अपने भक्ति किए, अपने ज्ञान को बढ़ाए। तो मांगने के चक्कर में नहीं रहे। और मांगने वाले को भी आज भी समाज में वही हालत है, वो तबीज धागा और इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मांगने से हमारा आत्मविश्वास खोता है। हमको अपने गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, सारा गीता का ज्ञान तो इसी में है। कर्तव्य पथ पर लाने के लिए ही तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का कई अध्याय, 18 अध्याय का उपदेश दिया। भक्ति मार्ग का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, कर्म योग का उपदेश दिया और यही सिद्धांत बनाया लास्ट में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मेहनत करो। और फल की इच्छा जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा, आपके मेहनत की शक्ति दुगनी बढ़ जाएगी। बस हमारे जीवन में तो संघर्ष ही है, करना है, मिले तो नहीं मिले, और तनाव खत्म हो जाएगा। और तनाव खत्म हो जाएगा तो आपका मन शांत रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा। तो देखिए, ये जो शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हमारे कवि थे, इनकी जो लाइनें हैं, वाजपेयी जी ऐसे ही नहीं बोलते थे, वरदान नहीं मांगूंगा। कितना बढ़िया, मांग नहीं, याचना नहीं, समर्पण, मेहनत, हम देंगे लेंगे नहीं, और ईश्वर की भक्ति में रहेंगे तो आशीर्वाद तो अपने आप आपको आएगा। और कर्तव्य पथ पर गीता का ज्ञान, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये सब हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखता है और फिर हमारी सफलता तो मिलेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आज यहीं लंबी वीडियो हो रही है, आज इसको हम यहीं एपिसोड को ख़त्म करते हैं और अगले बार करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए।